जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी भूतिया नगर में रहने वाले कालिया भूत की है। कालिया की चुड़ैल माँ उसकी शादी के लिए दिन रात परेशान रहती थी, लेकिन कालिया भूत को कोई चुड़ैल पसंद नहीं आती थी। फिर एक दिन कालिया की चुड़ैल माँ कालिया की जन्म कुंडली लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। तांत्रिक कालिया की जन्म कुंडली देख उसकी चुड़ैल माँ को बताता है कि कालिया किसी इंसान की लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। यह सुनकर कालिया की चुड़ैल माँ दुखी होकर घर लौट आती है। अब आगे। अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता तू शादी कब करेगा। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी चुड़ैल देखकर तू शादी कर ले। अरे माँ, मेरी शादी की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अरे इतनी अच्छी अच्छी चुड़ैलों के रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो कोई चुड़ैल पसंद ही नहीं आती। पता नहीं तेरा क्या होगा। चिंता मत करो माँ, वक्त आने पर मैं शादी कर लूंगा। अच्छा, बातें बहुत हो गई, अब मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। वहीं भूतिया नगर के पास एक गांव में सुनील अपनी पत्नी और छोटी बहन के साथ रहता था। अरे निकिता, इतनी रात को कहाँ जा रही है? ओहो भाभी, आप तो बेकार में ही चिंता करती हो। दरअसल मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। वो सब ठीक है निकिता, लेकिन आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। सुना है हमारे इलाके में रात को भूत प्रेत घूमते हैं। तुम तो बेकार में चिंता करती हो भाग्यवान। मेरी बहन मेरी तरह बहादुर है, वो किसी भूत प्रेत से नहीं डरती। तू मेरी बात ध्यान से सुन निकिता, अगर तुझे कोई परेशान करे तो बस तू मुझे फोन कर देना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है भैया, अच्छा अब मैं चलती हूँ। निकिता रोज रात को पास की ट्यूशन क्लास में पढ़ने जाया करती थी। इसी तरह एक रात जब निकिता ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी कि तभी कालिया भूत की नजर उस पर पड़ती है। कितनी खूबसूरत लड़की है, अब तो मैं इसे ही अपनी माँ की बहू बनाऊंगा। फिर कालिया निकिता का पीछा करते हुए उसकी ट्यूशन क्लास तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये लड़की यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती है। एक दिन निकिता ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी कि तभी कालिया उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है, सुनो निकिता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैं तुम्हारी ट्यूशन क्लास के बाहर घंटों तुम्हारा इंतजार करता था। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मेरा तो भूतिया नगर में 2 BHK का अपना फ्लैट भी है। तुम्हें वहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब चलो भी, शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनते ही निकिता जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम तो एक भूत हो। जरा एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लो, कितनी डरावनी है। एक काम करो, तुम अपने लिए किसी चुड़ैल को ढूंढ लो। इतना कहकर निकिता वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख कालिया को बहुत गुस्सा आता है। ये लड़की अपने आप को क्या समझती है? इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। मैं इसका घमंड तोड़ के रहूंगा। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। अगले दिन कालिया भूतिया नगर में रह रहे जादूगर चाचा के पास जाता है। सब उसे कपाला जादूगर नाम से जानते थे। चाचा, आप एक बहुत बड़े जादूगर हैं। हर प्रकार का जादू करने में माहिर है। मैं एक लड़की को चुड़ैल बनाकर उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद कालिया अपने जादूगर चाचा के साथ निकिता की ट्यूशन क्लास में पहुंच जाता है और निकिता से कहता है,
उस दिन मेरी बेइज्जती करके तुमने ठीक नहीं किया था। अब मैं तुम्हें एक चुड़ैल बना दूंगा। चुड़ैल बनने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लगता है तू मेरे भैया को नहीं जानता। अगर वो यहाँ आ गए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कालिया निकिता की एक बात नहीं सुनता और उसे रस्सी से बांध देता है। ये बहुत बातें करती है चाचा। चलो अब जल्दी से इसे चुड़ैल बना दो। लेकिन तभी कपाला को याद आता है कि वो अपनी जादू की किताब घर पर ही भूल आया है। अरे बेटा, लगता है मैं अपनी जादू की किताब घर पर ही भूल आया। तुम इस लड़की को बांधे रखना, मैं अभी किताब लेकर वापस आता हूँ। इतना कहकर कपाला अपनी जादुई किताब लेने वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ समय पर घर ना लौटने की वजह से निकिता के भैया भाभी बहुत परेशान हो जाते हैं। सुनिए जी, अभी तक हमारी निकिता घर वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं अभी निकिता की ट्यूशन क्लास जाकर पता लगाता हूँ। अपनी पत्नी को दिलासा देकर सुनील निकिता की ट्यूशन क्लास की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ कालिया का जादूगर चाचा अपनी जादुई किताब लेकर वापस आ जाता है। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तुम एक खूबसूरत चुड़ैल बन जाऊंगी। जादूगर कपाला निकिता को चुड़ैल बनाने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है, लेकिन तभी सुनील वहां पहुंच जाता है। ओए, मेरी बहन को बांधने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू उसे अभी के अभी छोड़ दे, वरना मैं तुम दोनों को इतना मारूंगा कि तुम दोनों को अपनी नानी याद आ जाएंगी। अरे जरा इस पागल को देखो, हमारा मुकाबला करने आया है। अरे जा जा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे चाचा, मैं तो कहता हूँ इसकी बहन के साथ साथ इसे भी भूत बना दो, फिर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इससे घर में झाड़ू पोछा करवाऊंगा। वैसे भी मेरे घर में कोई नौकर नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे तू पागल हो गया है क्या? हमें धमकी दे रहा है। लगता है अब मुझे तुम दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहकर सुनील उन दोनों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और दोनों की जमकर पिटाई करता है। अरे मर गया रे, इसने तो सच में मेरी नानी याद दिला दी। चलो बेटा, यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कहते हो चाचा, यहाँ से भाग जाने में ही हम दोनों की भलाई है। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ भाग रहे हो बुज़दिलो? ठहर जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कालिया भूत और उसका जादूगर चाचा दोनों दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी सुनील जमीन पर पड़ी जादुई किताब उठाकर उसे आग लगा देता है। इस तरह सुनील कालिया भूत से अपनी बहन को बचाकर घर ले जाता है और वो सभी फिर से पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।